अर्थालंकार। जी हाँ बच्चों, व्याकरण के इस खंड में आइए हम चर्चा करते हैं अर्थालंकार की, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या है बच्चों? हम आपको बताएं कि उपमा अलंकार पढ़ने से पहले, जानने से पहले आपको चार चीज़ें पहले जाननी पड़ेंगी। उसको हम यहाँ पर किनारे पर लिख देते हैं। क्या क्या? यही परिभाषा हम पहले बता देते हैं, फिर उसको बताते हैं उपमा अलंकार है क्या। यानी कविता की वह पंक्ति जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए बच्चों, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब बात यहाँ पर ये आके फंस गई, वही से हम बताना चाह रहे थे शुरू में कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है, सीधी सीधी बात आप जानिए कि उपमा अलंकार माने होता है समानता। उपमा माने होता है समानता दिखाई जाए। ठीक है, दो चीज़ों में समानता जहाँ दिखाई जाती है वहाँ उसे उपमा अलंकार कहते हैं। पर यहाँ समस्या ये है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अर्थालंकार में। तो यहीं पर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, इस तरह से हम देखते हैं। सॉरी, भेद नहीं, इसको हम तत्व कह सकते हैं। उपमा अलंकार के चार तत्व होते हैं। ऐसे उपमा के तत्व, यानी उपमा अलंकार के तत्व हम बात करते हैं। उपमा अलंकार के तत्व क्या क्या हैं? नहीं, सीधा सीधा हम लिखते हैं, सीधा सीधा 1 2 3 और ये 4, यानी 4 तत्व होते हैं कुल। कौन कौन से? पहला है उपमेय, उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक। इन्हीं चारों को आपको समझना है। ये चार अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए अर्थालंकार आपको समझ में आ गया। अब ये हैं क्या, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम एक ही शब्द में, एक ही लाइन में आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ गए, ट्रिक समझ गए, तो आप उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक निकालना बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। उपमान क्या है? देखिए, उपमेय है यानी जिसकी किसी दूसरी वस्तु से समानता की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी दूसरे से की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द हम लिखते हैं जिसकी, दूसरा लिखते हैं जिससे, यहाँ लिखते हैं जिस गुण की, और यहाँ लिख रहे हैं जिस शब्द की, जिस शब्द से। देखिए, यही चीज आपको समझना है। हमने अभी आपको शुरू में बताया कि उपमा माने होता है समानता। अब इस समानता को इन शब्दों से जोड़ने का प्रयास करिए, आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म और वाचक क्या है। अब देखिए, लिखते हैं कि जिसकी समानता की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिस गुण की समानता की जा रही है, यानी समानता जो करी जा रही है उसमें किस गुण की समानता है, जो गुण है जिस गुण की हो समानता। ठीक है, अब यहां पर हम पूरा लिख दें, जिसकी हो समानता, जिससे हो समानता, जिस गुण की हो समानता। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे, जिस शब्द से हो समानता। अब देखिए, हमने कहा था ना एक एक शब्द हम केवल लिखेंगे और आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। देखिए, अब ये है कि जिसकी हो समानता, जिसकी समानता हो उसे उपमेय कहते हैं, जिससे समानता होती है उपमान कहते हैं, जिस गुण की समानता होती है साधारण धर्म कहते हैं, जिस शब्द से समानता होती है इसे वाचक कहते हैं। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे है पीपर पात, बहुत उदाहरण आता है उपमा अलंकार में कि पीपर पात
सरिस मन डोला। हम इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं इसको कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब कहा गया है तो हम खट से अभी एक शब्द हम एक ट्रिक ऐसा बताएंगे कि आप उदाहरण को देखते ही कह देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। मतलब उपमेय में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सब चीज़ों को एक शब्द में देखकर एक झलक देखते ही आप बता देंगे कौन सा अलंकार इसमें है। अब इसे ये उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये चारों चीज़ों को अलग करना है कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। हमने यहाँ पर बताया आपको जिसकी समानता हो रही है। अब देखिए हम इसका अर्थ समझ लीजिए पहले कि पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। ठीक है, कौन डोल रहा है? मन डोल रहा है। किस तरह से डोल रहा है? पीपर के पत्ते के समान, सरिस माने समान। अब देखिए यहाँ पर जिसकी हो समानता, किसकी समानता की गई है? ठीक है, मन की समानता पीपल के पत्ते के समान की जाए। मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, या पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, मानवीकरण इसमें हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय जो है वो हो जाएगा मन, मन जो है उपमेय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मन किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल या पीपर पात, सीधे सीधे वही शब्द लिख देते हैं, पीपर पात यहाँ पर उपमान हो गया। अब देखिए साधारण धर्म क्या है? यानी मन जो है पीपल के पत्ते के समान क्या हो रहा है? तो ये गुण है, गुण ये है डोलना। तो यहाँ पर डोला शब्द जो है या डोलना शब्द जो है ये हो गया साधारण धर्म हो गया। अब देखिए पीपल के पत्ते जैसा डोल रहा है, पर यहाँ पर वाचक शब्द जिस शब्द से, यानी दोनों में समानता जो जोड़ रहा है, जो शब्द जोड़ रहा है वो वाचक कहलाएगा। जिस शब्द से हो समानता, यानी पीपल के पत्ते का और मन का डोलना, ठीक है, किसके समान, किस शब्द से हो रहा है, दोनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है आपस में? तो ये सरिस शब्द जोड़ रहा है। तो यहाँ पर सरिस शब्द जो है ये वाचक हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए एक दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर लिखते हैं, एक दूसरा उदाहरण और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सीधे सीधे, कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है। हम इस उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं उपमेय उपमान। देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये चार चीज़ें इस उदाहरण से आपको खोजना है। अब देखिए इसमें क्या है? कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। यानी कृष्ण का जो नेत्र है वो किसके समान? कमल के समान, समान और क्या है? सुंदर। अब देखिए ये चार चीज़ें हमने लगा दिया, ठीक है, यानी नेत्र की सुंदरता, कमल समानता कमल से दी गई है, पर गुण क्या है? सुंदर। तो साधारण धर्म यहाँ है, गुण आप खट से समझ रहे हैं, गुण भर दीजिए। साधारण धर्म क्या है? गुण। यहाँ सुंदर है, यहाँ पर हमने कहा था जो जोड़ रहा हो तो समान शब्द ये वाचक हो गया है आपका। ये दोनों चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से आप ढूंढ ले जाएंगे। अब ये उपमेय उपमान में बात फंस रही है। तो हमने यहाँ बताया आपको कि जिसकी हो समानता, जिससे हो समानता। अब देखिए किसकी समानता हो रही है? कृष्ण के नेत्र की समानता हो रही है। किससे हो रही है? कमल से हो रही है। तो कृष्ण का नेत्र जो है यहाँ पर, कृष्ण के नेत्र, ये क्या हो गए? ये उपमेय हो गया। और उपमान क्या हो गया? कमल। बात समझ में आ गई? देखिए खट से आपका समझ में उदाहरण आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया उपमा अलंकार का कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण आपको हमने बताया, ये उपमा अलंकार के चार तत्व होते हैं, उपमा के चार तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इनको जानना बहुत जरूरी होता है। ये आपका जैसे में आ गया उदाहरण, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक। अब इसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक यहाँ पर आपने ले लिया, ढूंढ लिया। अगर और आप समझना चाहते हैं तो हम एक उदाहरण, एक पंक्ति दे देते हैं जो रमाशंकर शुक्ल रसाल के छंदालंकार, रस छंदालंकार ग्रंथ से लिया गया है। हम लिख देते हैं उसको, पंक्तियाँ क्या था? जाकी तुलना, इसको याद कर लीजिए अगर याद करना है आपको। जाकी तुलना
कीजिए, जाकी तुलना कीजिए, वही चीज जो वहां पर अभी हमने बताया था, पंक्ति में हम बता देते हैं, सोई है उपमेय, सोई है उपमेय, यानी जिसकी समानता की जा रही हो, वही जो हमने बताया था वहां पर, जिसकी समान, जाकी तुलना की जाए, जिसकी समानता की जाए वह उपमेय है। ठीक है सोई उपमान नित, है सोई उपमान नित, जासो समता दे, जासो समता दे, यानी जिससे समानता दी जा रही है, ठीक है, वो उपमान हो गया। और क्या है वाचक, तुलना जासो प्रकटिए, तुलना माने समानता, तुलना जासो प्रकटिए, यानी जिससे तुलना प्रकट की जा रही है, समानता व्यक्त की जा रही है जिस शब्द से, वो क्या है वाचक पद सोई, है वाचक पद सोई। ये पेन फेंकना पड़ेगा लग रहा है। चौथी लाइन है वो धर्म है, गुण है, जाको गहि समता करिए, जाको गहि, गहि माने पकड़कर, जिसको पकड़कर समता करिए, समता करिए, समता करिए, धर्म उभयगत होई, वही साधारण धर्म, धर्म उभयगत, दोनों में कॉमन है, उभयगत होई। लीजिए ठीक, जाकी तुलना कीजिए, सोई है उपमेय, है सोई उपमान नित, जासो समता दे, तुलना जासो प्रकटिए, है वाचक पद सोई, जाको गहि समता करिए, धर्म उभयगत सोई होई, यहाँ पर होई है। इसको समझ गए होंगे, नहीं याद हो रहा है तो इसको याद कर लीजिए। और अगर ये चीज़ समझ में आ गया है, सबसे बेस्ट तो यही है कि ये अगर समझ में आ गया है तो आपका उपमा अलंकार समाप्त हो जाएगा, कहीं भी आपका उपमा अलंकार गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, एक कॉमन फैक्टर, सबसे मुख्य चीज़ बताते हैं कि उपमा अलंकार अगर आपको पहचानना है किसी पंक्ति में, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, उपमा अलंकार यदि आपको पहचानना है किसी पंक्ति में कहाँ पर उपमा अलंकार है कहाँ नहीं है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, हम एक शब्द में लिखते हैं। देखिए वाचक पर हम ध्यान देंगे, वाचक, वाचक शब्द जो है उस पर हम ध्यान देंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। अभी हम उसको एक लास्ट में बताएंगे, एक ही वीडियो में आपको सारे अलंकारों के विषय में बताएंगे कैसे हम उसकी पहचान करते हैं। अभी तो विस्तार से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वाचक में देखिए सम, सा, सो, समान, सम, सा, सो, समान, सदृश, तुल्य, सी, से, ये शब्द हैं अलग अलग। सरिश हो गया, सरिश, सरिस, सरीखा या सरीखे, सरीखा हो गया, इमी, जिमी, इमी, जिमी, ज्यों, बत, इव आदि। देखिए अगर ये शब्द किसी कविता की पंक्ति में मिल जाए आपको कि सम, सा, सो, सरिश, समान, सरिश, समान, सदृश, तुल्य, सी, से, सरीखा, इम, जिम, ज्यों, बत, इव आदि, ऐसे शब्द अगर कविता की कहीं भी पंक्ति में आपको दिखाई पड़ जाए, आंख बंद करके वहाँ पर आप उपमा अलंकार लिख दीजिए, कोई भी इसे गलत नहीं काट सकता। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द आ गया वहां पे, यहाँ देखिए सरिस है, ठीक है। मोसम कौन कुटिल खलुकामी, तो यहाँ पर देखिए सम आ गया, यहाँ पर ठीक है शम आ गया, ठीक है। अब है जैसे विमल बदन विदु सरिस सुहाई, अब सरिस शब्द आ गया यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा, जैसे कनक बेल सी सुबरन वारी किसलय कलित हरित तनसारी, तो यहाँ भी सरिष सी शब्द आ गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उपमा अलंकार यहाँ पर है। इतना ही नहीं, क्या नाम, और भी बहुत से अलंकार आपको मिलेंगे, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पर सम शब्द मिल गया आपको। ठीक है, कि सजल नीरज सी कांति थी, यहाँ भी सी शब्द मिल रहा है आपको। सखी बसंत से कहाँ गए वे, मैं उल्का सी यहाँ रही, से शब्द आ गया, तो से शब्द भी उपमा अलंकार को बताता है। ठीक है, इंद्र जिमि जम्भ पर बाणव सुअम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकाल है। ठीक है, तो इम शब्द आ गया, इव शब्द आ गया, यहाँ पर जिम शब्द आ गया। ठीक है, जिम शब्द लिखा हुआ है, जिम शब्द आ गया। तो इस तरह से जब कोई वाचक शब्द इनमें से आपको मिल जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इस चीज़ को आप ख्याल रखिए। यानी आपको उदाहरण परिभाषा देखना है, परिभाषा के बाद आपको वाचक शब्द पर ध्यान देना है। अगर इनमें से कोई भी शब्द, ठीक है, ज़्यादातर शब्द सम सा सो सरिष समान सदृश सी से इम जिम ऐसे ही आते हैं और बहुत कठिन शब्द नहीं आते हैं, आप बड़ी आसानी से इसको पहचान ले जाएंगे। ठीक है।